हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रिमूवल ऑफ टू के बारे में डिस्कस करना है। रिमूवल ऑफ टू बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एकेडमी का एग्जाम हो चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो। एग्जाम में आपको एक सेंटेंस दिए जाएंगे, कहा जाएगा इसमें जो टू का यूज किया गया है, विदाउट टू एक ऐसा सेंटेंस लिखें जो बिना मीनिंग बदले उसी सेंस में हो, विदाउट मीनिंग चेंज हुए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर बेस्ड कॉन्सेप्ट से बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। मेनली 4 पॉइंट होते हैं रिमूवल ऑफ टू, जो हम स्ट्रक्चर बेस्ड मेथड से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे और हमें भी उम्मीद है आप ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। तो सबसे पहले जाने कि रिमूव टू का मतलब क्या होता है। टू का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर। मोर देन रिक्वायर का मतलब क्या होता है, जरूरत से ज्यादा। यानी जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा मतलब क्या, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा होती है तो क्या होती है, नुकसानदायक होती है। जैसे कहा जाए वो जरूरत से ज्यादा सुंदर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो नकारात्मक है, निगेटिव है। मतलब जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा। जब भी कोई चीज जरूरत से ज्यादा होती है वो चीज क्या होती है, खराब होती है। यानी इस टू का प्रयोग जो है वो निगेटिव सेंस में करते हैं। किस सेंस में करते हैं, निगेटिव सेंस में करते हैं। इस बात का ध्यान रखना, इस टू का प्रयोग निगेटिव सेंस में किया जाता है। जैसे वो कहा जाए वो जरूरत से ज्यादा अच्छा है, तो इसका मतलब वो जरूरत से ज्यादा अच्छा है, मतलब वो अच्छा नहीं है, उससे भी खराब है। उसको निगेटिव सेंस में रिप्रेजेंट किया गया है। कहा जाए वो जरूरत से ज्यादा क्या है, मोटा है, तो इसका मतलब जितना मोटा होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा वो मोटा है। टू का मतलब, ठीक है, जैसे ये कहा जाए वो जरूरत से ज्यादा क्या है, बूढ़ा है, इसका मतलब जितना बुढ़ापा होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा बुढ़ापा है। कहा जाए वो जरूरत से ज्यादा कमजोर है, यानी एक नॉर्मल कमजोर होता है लेकिन उससे भी ज्यादा है, जैसे कि इतना ज्यादा है कि वो कोई काम नहीं कर सकता है। यानी ये टू जो है निगेटिव सेंस में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसी टू के लिए एक स्पेशल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको अगर ध्यान से देखा जाए तो आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा, जैसे कि पहला नोट में मैंने मेंशन किया है सब्जेक्ट वर्ब टू, यहां पे क्या है, एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या हो गया, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या है, ये इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव क्या है, इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए यहां पे इस टू का यूज किया गया है। ठीक है, इस टू का, ठीक है। इसके बाद एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं, ये जो वर्ब है, ये वर्ब जो है ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। ये वर्ब जो है मेन वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब इज, एम, आर, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारी चीजें हो गई। इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो ये कुछ भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस देखा जाएगा, जो आएगा उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ब लिखा है। वर्ब के दो टाइप हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, जनरली बच्चे जानते हैं ट्रांजेक्टिव वर्ब, इंट्रांजेक्टिव वर्ब, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ब के दो पार्ट होते हैं, एक प्रिंसिपल वर्ब जिसको हम लोग मेन वर्ब बोलते हैं, दूसरा जो होता है एक्सिलरी वर्ब जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हम वर्ब वाले चैप्टर में इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वर्ब दो, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और मेन वर्ब भी हो सकता है। ठीक है, यहां पे इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। अब देखिए जब इसको सेंटेंस को चेंज करेंगे विदाउट टू, तो टू के जगह पे हम क्या यूज करेंगे, सो का प्रयोग करेंगे। क्या यूज करेंगे, इस टू की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, सो का। और इस टू का, टू के प्लेस पे क्या यूज करेंगे, डैट, जो कि यहां पे है। यानी इस टू की जगह पे सो और इस टू की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, डैट का। अब जैसे ही इनके प्लेस पे सो डैट का यूज करेंगे अपने आप हट जाएंगे। तो हमारा तो यही था कि रिमूवल ऑफ टू, यानी टू विदाउट टू सेंटेंस लिखा जाए बिना अर्थ बदले। अब उसमें क्या है, अब देखिए उसको मैंने सेंटेंस को मैंने लिखा भी है स्ट्रक्चर पे, सब्जेक्ट
और जो वर्ब ऊपर दिया गया था वो वर्ब है। ठीक, अब टू की जगह पे हमने क्या लिखा है, सो, जैसा कि मैंने बताया है। फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब, इन दोनों में से कोई भी, एडजेक्टिव की भी डिग्री चलती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, एडवर्ब की भी डिग्री चलती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। इसको हम अलग अलग जब एडवर्ब पढ़ा जाएगा तो देखा जाएगा, जब एडजेक्टिव के बारे में बताएंगे तो वहां पे भी हम इस पे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हमने बताया था एक टू जो होता है टी, उसके प्लेस पे क्या लगाएंगे, डैट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लगाना है, एक सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। ये सब्जेक्ट होगा कौन, पहले इस सेंटेंस के शुरुआत में जो सब्जेक्ट होगा इसी के अकॉर्डिंग यहां पे सब्जेक्ट तो लिखेंगे, लेकिन यहां पे प्रोनाउन होगा, नाउन कभी नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है। क्या होगा, यहां पे नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, यहां पे नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन का। लेकिन सब्जेक्ट आएगा कहां से, इसी सेंटेंस के शुरुआत वाला ही सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। कैन नॉट कहां से आएगा, यदि ये प्रेजेंट में है, इज एम आर वाज वर है तो कैन नॉट, यदि ये पास्ट में है यानी वर वाज या वर का प्रयोग किया गया है तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, कैन नॉट का प्रयोग कब करेंगे, जब ये प्रेजेंट में हो, और जब ये पास्ट में हो तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी क्या होगा, जब रिमूव आप टू करेंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, सो होगा, फिर एडजेक्टिव दिया होगा तो एडजेक्टिव, एडवर्ब दिया होगा तो एडवर्ब, फिर डैट का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, कैन नॉट या कुड नॉट, दोनों में से कोई भी एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे एग्जाम में आपको एक सेंटेंस दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, माई मदर इज टू ओल्ड टू वॉक, माई मदर इज टू ओल्ड टू वॉक, मेरी माँ इतनी कमजोर है कि वो चल नहीं सकती हैं। अब देखिए सेंटेंस में क्या लिखा है, मेरी माँ, टू का मतलब जरूरत से ज्यादा, यानी इतना ज्यादा, ओल्ड मतलब बूढ़ी, तो मेरी माँ इतनी बूढ़ी है कि वो चल नहीं सकती, टहल नहीं सकती। ठीक है, अब देखिए ये सेंटेंस बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर में है जो ऊपर दिया गया। अब देखिए इसको मैंने चेंज किया है। अब देखिए सब्जेक्ट जो था वही सब्जेक्ट माई मदर लगाए हैं, ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इज है तो इजी लगाए हैं। अब टू की जगह पे सो का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, और यहाँ उसके बाद एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव यहाँ पे ओल्ड है, एडजेक्टिव अगर यहाँ पे जो दिया गया है वही एडजेक्टिव यहाँ पे यूज किया गया है। अब फिर उसके बाद टू के प्लेस पे क्या यूज करना था, डैट, मैंने लिखा भी है ऊपर। फिर उसके बाद मैंने बोला था सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट आएगा कहां से, जो शुरू वाला होगा वही। अब देखिए माई मदर तो फीमेल है और सिंगुलर है, इसीलिए यहां पे क्या लगाए हैं, सी का प्रयोग किया गया है। अब ये प्रेजेंट में है इसीलिए यहां पे कैन नॉट का प्रयोग किया गया है। और वॉक, दोनों का अर्थ सेम है। देखिए माई मदर इज सो ओल्ड दैट सी कैन नॉट वॉक, मेरी माँ इतनी बूढ़ी है कि वह चल नहीं सकती हैं। ठीक है, समझ में आया। उसी तरह एक और एग्जाम्पल दिया गया है, क्या है, सी इज टू स्लो टू कैच द काइट, वो इतना स्लो दौड़ती है कि वो पतंग को नहीं पकड़ सकती, वो इतना धीरे दौड़ती है कि वो पतंग को नहीं पकड़ सकती। तब इसको चेंज करेंगे, देखिए सी है तो सी रहेगा, इज है तो इज, टू की जगह पे सो का प्रयोग, और फिर ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव जगह पे एडजेक्टिव का प्रयोग, और टू की जगह पे डैट का प्रयोग। अब देखिए इसका सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट कहां से लाएंगे, इसी सेंटेंस की शुरुआत वाला। ठीक है, तो सी है तो सी। फिर उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट, तो क्या होगा, ये देखिए प्रेजेंट में है इसलिए यहां क्या लगेगा, कैन नॉट कहिए या कांट कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, कैन नॉट या कांट। हम इसको क्वेश्चन ऑफ टैग में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कांट कब लिखते हैं, कैन नॉट कब लिखते हैं। ठीक है, तो कैन नॉट, अब फिर वर्ब का देखिए फर्स्ट फॉर्म आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद द काइट। अब देखिए वह इतना धीमे दौड़ती है कि सी कैन नॉट कैच द काइट, वह पतंग को नहीं पकड़ सकती। ठीक है, तो ये नोट नंबर 1 में पहला कॉन्सेप्ट था। ठीक है, नोट नंबर 1 में पहला कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, सब्जेक्ट, वर्ब, टू, एडजेक्टिव,
एडवर्ब, और फिर इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसको किस फॉर्म में चेंज करना है आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब सो एडजेक्टिव एडवर्ब डेट सब्जेक्ट प्रोनाउन, फिर प्लस कैन नॉट कुड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसी बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं इसका नोट नंबर 2, थोड़ा सा चेंजिंग होगा इस वाक्य में। अब देखिए नोट नंबर 2 में क्या है, सब्जेक्ट उसमें भी था इसमें भी है, वर्ब उसमें भी था वर्ब इसमें भी है, टू उसमें भी था इसमें भी है, एडजेक्टिव उसमें भी था इसमें, वहां पे टू था लेकिन यहां पे क्या आ गया है, फॉर का प्रयोग किया गया है। तो वहां पे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग था, यहां पे फॉर प्लस नाउन, ये देखिए नाउन का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया, नाउन। और नाउन के पहले क्या होगा, ए या एन, यानी कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो उसके पहले ए एन लगता है, हमने बताया भी है आर्टिकल में। ठीक है, आर्टिकल वाले चैप्टर में। अंतर क्या है इसमें अंतर क्या है, अब देखिए इसमें अंतर क्या है, वहां पे क्या था, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, यहां क्या है, फॉर प्लस क्या है, ए एन प्लस नाउन है, यही अंतर है। उसमें से इसमें बस इतना ही अंतर है, पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, पहले नोट में दूसरे नोट में। देखिए वहां पे टू की जगह पे सो का प्रयोग किए थे, वहां पे टू की जगह डेट, लेकिन यहां पे फॉर की जगह पे डेट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, फॉर की जगह पे किसका प्रयोग करेंगे, डेट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या स्ट्रक्चर चेंज करना है, सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर सो होगा, फिर एडजेक्टिव होगा, फिर डेट होगा, फिर यहां सब्जेक्ट आएगा कहां से, मैंने बताया है, वही शुरू का जो सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट यहां पे लिखेंगे। ठीक है, और लेकिन ये प्रोनाउन फॉर्म में होगा, ये नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, ये नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन ये कभी नाउन नहीं होगा, ये क्या होगा, प्रोनाउन फॉर्म में होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर ये अगर प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट या कांट, यदि ये पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, मैंने पीछे भी बताया है। ठीक, अब देखिए यहां पे क्या है, इसमें नाउन का प्रयोग किया गया, उसमें क्या था, वर्ब का प्रयोग किया गया था, इसीलिए यहां पे जब नाउन है वर्ब तो है नहीं, तो यहां पे एक वर्ब तो लगाना ही पड़ेगा, इसीलिए यहां पे क्या यूज किया जा रहा है, बी का प्रयोग। तो ये जब नाउन आएगा तो बी का प्रयोग, एक वर्ब देना ही पड़ेगा, क्योंकि कांट या कुडेंट आया है, कैन नॉट भी लिख सकते हैं, कुड नॉट भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया है तो इसके साथ एक वर्ब देना ही पड़ेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसीलिए मैंने बी दिया है। तो बी रहेगा, जब नाउन का प्रयोग होगा तो बी का प्रयोग करेंगे, और फिर ए एन प्लस नाउन, यानी जो ये नाउन ऊपर लिखा गया था वही नाउन यहां पे उतार देंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है, ही इज टू डल फॉर अ वर्कर। ठीक है, तो ही इज टू डल, डल मतलब होता है बहुत ही खराब, फॉर अ वर्कर। ठीक है, ठीक, अब देखिए ही इज सो डल, अब यहां पे फॉर की जगह क्या लगाए हैं, डेट का प्रयोग। अब यहां पे सब्जेक्ट तो है नहीं, तो यहां पे सब्जेक्ट लगाना होगा, तो इसी के अनुसार यहां पे सिंगुलर ही है तो ही का प्रयोग किया गया है। अब ये अफर्मेटिव है इसीलिए कांट का प्रयोग किया गया है, क्योंकि मैंने ही शुरू में बताया था टू जो होता है निगेटिव होता है, इसीलिए यहां पे नॉट का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अब फिर यहां पे कोई कांट आ गया तो इसके साथ एक वर्ब चाहिए, तो वर्ब तो है नहीं, इसीलिए बी का प्रयोग करते हैं, फिर अ वर्कर। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, जब फॉर प्लस सिंगुलर नाउन आएगा, कोई ए एन प्लस नाउन आएगा, तो वहां पे क्या करेंगे, फॉर की जगह पे डेट का प्रयोग करेंगे, और फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, कांट का प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे, और जो नाउन दिया गया उसका प्रयोग करेंगे। आई एम टू स्लो फॉर अ रनर, आई एम टू स्लो फॉर अ रनर। ठीक है, अब देखिए यहां पे वही है, यहां पे देखिए फॉर का प्रयोग किया गया है, फॉर का प्रयोग किया गया है। अब यहां देखिए नाउन का प्रयोग किया गया है, नाउन का प्रयोग किया गया है, यहां पे भी नाउन का प्रयोग किया गया था। तो यहां क्या करें, आई एम सो स्लो दैट आई कैन नॉट बी अ रनर। ठीक है, तो देखिए कैन नॉट आ गया, या कांट भी लिख सकते हैं, कैन नॉट भी लिख सकते हैं, तो यहां पे बी का प्रयोग किया है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है तो एक वर्ब चाहिए, यहां पे एक नाउन दे दिया गया। ठीक है, तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट था, उसमें इन्फिनिटी का प्रयोग किया गया था, यहां क्या यूज किया गया था, फॉर प्लस ए एन प्लस नाउन का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये दूसरा नोट था। उसी से रिलेटेड एक तीसरी भी नोट है, जो सब वो भी
सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा चेंजिंग उसमें भी होता है, उसको भी देख लेते हैं। नोट नंबर थर्ड में देखिए, नोट नंबर थर्ड में क्या है, सब्जेक्ट उसमें भी था, वर्ब टू, एडजेक्टिव, फॉर, यहां तक था। बस अंतर क्या है, वहां पे नाउन आया था, यहां पे क्या आया है, प्रोनाउन आया है, वो भी प्रोनाउन आया है। और यहां पे प्रोनाउन जो होगा ऑब्जेक्टिव केस होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद, ये फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। तो इस बात ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई प्रोनाउन आता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में, इसीलिए प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक, बस वहां पे नाउन था, यहां प्रोनाउन है। यहां पे करना क्या है, टू की जगह पे वहां पे भी सो लिखे थे, यहां पे भी सो लिखना है, वहां पे फॉर की जगह डेट लिखना था, यहां पे भी लिखना है। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी चेंजिंग क्या है, सारी चीजें वही है, सब्जेक्ट, वर्ब, सो, एडजेक्टिव, डेट। ये जो प्रोनाउन यहां पे दिया गया है, ये जो प्रोनाउन यहां पे दिया गया है, ये प्रोनाउन, यही प्रोनाउन यहां पे क्या होगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या होगा, यहीं पे क्या होगा, सब्जेक्ट। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है सब्जेक्टिव केस। क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव का मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिव। तो वही जो प्रोनाउन यहां ऑब्जेक्टिव था, वही यहां क्या बन गया, सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। जैसे आई सब्जेक्टिव केस है, आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहां पे होगा तो मी, यहां पे होगा तो आई लिखेंगे। उसी तरह वी, अस, ही, हिम, समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक। अब देखिए फिर वो प्रोनाउन लिखेंगे, फिर उसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि टू है तो टू जो होता है वो निगेटिव होता है, जैसा कि हम बता दिए हैं, टू जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, इसलिए कैन नॉट या कुड नॉट। यदि ये क्या होगा, प्रेजेंट में होगा तो कैन नॉट, यदि ये पास्ट में होगा तो क्या यूज करेंगे, कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर इसके साथ एक वर्ब चाहिए। यहां पे ध्यान रखना होगा, जब प्रोनाउन आया होगा, जब प्रोनाउन का यूज करेंगे तो यहां पे एक वर्ब लगाएंगे। हमने इस बात को मेंशन किया है, एनी वर्ब दैट इज सुटेबल। यहां पे कोई भी फर्स्ट फॉर्म वर्ब हो सकता है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म में होगा, क्योंकि कैन के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मॉडल एक्सिलरी वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, जितने भी होते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब होते हैं। मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो यहां पे जो भी वर्ब होगा, याद रखना है, सेंटेंस के अर्थ के अनुसार आपको स्वतः ही लिखना होगा। अब जैसा सेंटेंस होगा वैसा लिखेंगे, अभी हम एग्जाम्पल में क्लियर करेंगे। ठीक है, ऑप्शन में आपको दिया होगा, आपको तो वहां सेलेक्ट करना होगा एग्जाम में, लेकिन ध्यान रखना है। ठीक है, एनी वर्ब दैट इज सुटेबल। स्ट्रक्चर समझ गए होंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, सो, एडजेक्टिव, दैट, प्रोनाउन। यानी यहां पे सब्जेक्टिव केस लिखना है, वहां पे ऑब्जेक्टिव केस दिया जाएगा। कैन नॉट, कुड नॉट कैसे लिखना है ये भी मैंने बता दिया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपके सेंटेंस के अनुसार होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, द टी इज टू स्वीट फॉर मी। चाय जो था वो क्या था, जरूरत से ज्यादा क्या था, मीठा है। चाय जो है जरूरत से ज्यादा क्या है, मीठा है। फॉर मी, मेरे लिए। तो चाय मेरे लिए क्या है, जरूरत से ज्यादा क्या है, मीठा है, जरूरत से ज्यादा। तो देखिए टू है तो निगेटिव सेंस ही रिप्रेजेंट करेगा, और कर भी रहा है। तो देखिए नीचे मैंने इसको लिखा है, द टी इज सो स्वीट। चाय इतना मीठा है कि आई कैन नॉट टेक, मैं पी नहीं सकता। चाय के केस में, टी के केस में, टी या कॉफी के केस में पीने का अर्थ हो क्या, मीनिंग क्या होती है, टेक। वैसे तो टेक मतलब लेना होता है, लेकिन यहां पे टेक मतलब पीना होगा। ठीक है, तो टी और कॉफी के लिए हम ड्रिंक का प्रयोग नहीं करते, क्या यूज करते हैं, टेक का प्रयोग करते हैं। तो आई कैन नॉट टेक। अब देखिए सेंस के अकॉर्डिंग मैंने यहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टेक लिख दिया। टेक, टू, टेकन होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लेकिन यहां क्या होगा, टेक होगा। क्लियर, समझ गए होंगे। उसी तरह दूसरा, द क्लाइमेट ऑफ गोरखपुर इज टू डेंजरस फॉर अस। गोरखपुर का जो क्लाइमेट है हम सभी लोग के लिए क्या है, बहुत ही क्या है, खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा, यानी जितना नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा है। तो अब देखिए यहां पे प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, यहां पे भी प्रोनाउन का प्रयोग किया गया, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो जब इसको चेंज करेंगे क्या लिखेंगे,
द क्लाइमेट ऑफ गोरखपुर, फिर इज था, इज लिखेंगे, टू की जगह पे सो, डेंजरस की जगह डेंजर, एडजेक्टिव जगह एडजेक्टिव लिखेंगे, फॉर की जगह डैट लिखेंगे। ये जो प्रोनाउन है यही यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस क्या होगा? वी। मैंने ऊपर भी बताया है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। तो क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, सॉरी। तो वी क्या लिखेंगे? सब्जेक्टिव केस। अब फिर ये क्या है? इसके ये प्रेजेंट टेंस में है, इसीलिए आप क्या यूज करेंगे? कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। और लेकिन यहां पे वर्ब कौन सा लगेगा? फर्स्ट फॉर्म लिव, क्योंकि गोरखपुर का वातावरण इतना खतरनाक है कि हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते हैं, मतलब हम लोग जी नहीं सकते हैं। तो यहां देखिए मौसम के बारे में बता रहा है, क्लाइमेट, इसीलिए लिव शब्द का प्रयोग हम लोग नहीं रह सकते हैं, हम लोग नहीं जी सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंस हम लगा सकते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, जब भी प्रोनाउन देगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, इस बात का ध्यान रखना होगा। और वही नाउन देता है तो बी का प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है? बी का, ठीक है। एक और एग्जांपल दिया है, द नाइट इज टू कोल्ड फॉर मी, रात इतनी ठंड थी फॉर मी, मेरे लिए, यानी रात जो थी मेरे लिए जरूरत से ज्यादा क्या थी? ठंड थी, ठीक है। तो इसको देखिए, द नाइट, यहां देखिए प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है ना, उसे द नाइट इज सो कोल्ड, रात इतनी ठंड है कि आई कैन नॉट बियर इट, मैं उसे सहन नहीं कर सकता। अब ये तो नहीं कर सकते हैं कि हम फेस नहीं कर सकते हैं, अब फेस शब्द का तो प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बियर इज राइट है, क्योंकि बियर मतलब सहन करना, बॉडी उसको सहन करती है, इसलिए बियर शब्द का प्रयोग करेंगे। हम फेस शब्द का प्रयोग नहीं करते, हम किसी से लड़ाई तो कर नहीं रहे हैं कि वहां पे फेस किया जाए, इसीलिए राइट आंसर क्या होगा? बियर। बियर मतलब सहना। इट हम लोग रात के लिए ही प्रयोग किए, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। आई कैन नॉट बियर भी सही है, आई कैन नॉट बियर इट भी सही है, ठीक है। उसी तरह द आइसक्रीम इज टू कूल फॉर मी, आइसक्रीम आपके लिए जरूरत से ज्यादा क्या है? ठंडा है। क्या है? जरूरत से ज्यादा, यानी जितना ठंड नहीं होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा ठंड है। तो द आइसक्रीम इज सो कूल, आइसक्रीम इतना ठंडा है कि, डेट मतलब कि, यू कैन नॉट इट, आप उसे खा नहीं सकते। तो देखो आइसक्रीम को खाया जाता है, इसलिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? ईट का प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं? ईट का प्रयोग कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। आते हैं नोट नंबर 4 पे। नोट नंबर 4 में क्या है? यहां पे देखिए केवल सब्जेक्ट, वर्ब, टू, एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। यहां पे टू, इन्फिनिटिव या नाउन या प्रोनाउन का यूज नहीं किया गया, आप देख सकते हैं। यहां पे नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया गया है, ना ही इन्फिनिटिव के, यहां बस एडजेक्टिव एडवर्ब तक ही इसको रखा गया। तो ऐसे सेंटेंस आते हैं विदाउट टू, ठीक है। तो डैट के जगह पे हम क्या प्रयोग करेंगे? इस सेंटेंस को जब चेंज करेंगे देन, और फिर पॉजिटिव डिग्री, ये जो दिया गया होगा पॉजिटिव डिग्री, ये पॉजिटिव, उसको हम किस में बदल देंगे? कंपैरेटिव डिग्री में। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, गुड पॉजिटिव है, बेटर कंपैरेटिव है, ठीक है। टाल, टालर, टॉलेस्ट, तो टाल पॉजिटिव है, टालर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। तो हम इसको कंपैरेटिव में बदलेंगे। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल पॉजिटिव है, मोर ब्यूटीफुल क्या है? कंपैरेटिव है। हैंडसम, मोर हैंडसम, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, राइट। तो पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे। तो याद रखिएगा, जब सब्जेक्ट, वर्ब, टू, एडजेक्टिव, एडवर्ब दिया गया हो तो इसको इस बेस पे, इस स्ट्रक्चर पे चेंज करेंगे। सब्जेक्ट वही होगा, वर्ब होगा, जो पॉजिटिव डिग्री दिया हो उसको कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे। फिर कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या यूज करेंगे? देन का प्रयोग करेंगे। और फिर इनके बाद देखिए कोई आगे ना इन्फिनिटिव, नाउन, प्रोनाउन नहीं दिया, इसीलिए एक अलग से स्टेटमेंट जोड़ेंगे। या तो इट शुड भी लिख सकते हैं, या इट इज प्रॉपर लिख सकते हैं, या इट वाज प्रॉपर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट में होगा तो इट शुड भी हो सकता है, इट इज प्रॉपर भी हो सकता है। यदि ये पास्ट में है तो इट शुड भी हो सकता है, इट वाज प्रॉपर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। इट शुड बी का मतलब क्या हो गया? जरूरत से ज्यादा। इट इज प्रॉपर का मतलब क्या हो गया? जरूरत से ज्यादा। इट वाज प्रॉपर का मतलब क्या हो गया? जरूरत से ज्यादा। इनका मतलब भी होता है जरूरत से ज्यादा, ठीक है। तो याद रखना है, जब आपको इस स्ट्रक्चर में दिखे सब्जेक्ट, वर्ब, टू, एडजेक्टिव, एडवर्ब, तो उसको हम इस सब्जेक्ट, वर्ब, कंपैरेटिव डिग्री, देन फिर इट शुड बी, इट इज प्रॉपर, इट वाज प्रॉपर, ठीक है।
में चेंज कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दे डे इज टू हॉट, मतलब दिन जरूरत से ज्यादा क्या है, गर्म है। आज का दिन जो है क्या है, जरूरत से ज्यादा। जैसे कहा जाए टूडे इज टू हॉट डे, तो आज का दिन क्या है, जरूरत से ज्यादा गर्म है। यानी टू निगेटिव सेंस में है, बस एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है ये, पॉजिटिव डिग्री। तो इसको क्या करेंगे, द डे इज कंपैरेटिव, इस एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे, फिर देन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, देन का प्रयोग करेंगे, और फिर इट इज प्रॉपर, इट इज प्रॉपर, इट शुड भी, कुछ भी लिख सकते हैं यहां पे। तो द डे इज टू हॉट को क्या लिख सकते हैं, द डे इज हॉटर देन इट इज प्रॉपर। दूसरा क्या है, द टी वाज टू हॉट, ठीक है, मतलब चाय जो है जरूरत से ज्यादा क्या है, गर्म थी। चाय जो है जरूरत से ज्यादा गर्म थी, इसीलिए द टी वाज टू हॉटर देन इट वाज प्रॉपर। अब देखिए ये पास्ट में है, इसलिए यहां पे वाज का प्रयोग किया गया है, ठीक है। उसी तरह ही केम टू लेट, तो ही केम टू लेट मैंने शुरू में बताया, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है, तो यहां पे मेन वर्ब आया है। तो क्या है, ही केम लेटर। अब देखिए लेट का कंपैरेटिव क्या होता है, लेटर, फिर देन इट वाज प्रॉपर, क्योंकि केम सेकेंड फॉर्म है, V2 फॉर्म है। V2 फॉर्म कहा आता है, केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है। वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही प्रयोग करते हैं। तो ये V2 फॉर्म आए, इसलिए यहां पे वाज प्रॉपर लिखा गया। राधा रन्स टू वीक, तो राधा रन्स वीकर, वीकर देन इट शुड बी। अब देखिए राधा रन्स, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसीलिए यहां पे शुड, यहां पे इज भी लिख सकते हैं, इट इज प्रॉपर भी लिख सकते हैं, इट शुड भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह रिमूव टू से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 4 कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट है और यहां से एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। यदि आपको कोई सुझाव या कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन को लिख सकते हैं, अपनी बातों को लिख सकते हैं, ताकि मेरे तक पहुंच सके, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं जो भी पॉइंट दूंगा वहीं से एग्जाम में आता है, ठीक है। थैंक यू।